हाय एवरीवन, सभी को प्यार भरा नमस्कार और ख्रिस्त में मेरे मसीह भाई बहनों को प्यार भरा जय यीशु एंड जय मसीह। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का पवित्र वचन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि किसी मसीह परिवार के दंपतियों ने किसी मसीह परिवार के विश्वासी परिवार के दंपतियों ने एक दिन एक पास्टर को अपने घर पे रात्रि के भोजन के लिए इनवाइट किया और वह पास्टर भी उस दिन इनवाइट में सम्मिलित हुआ, रात्रि भोजन में उपस्थित हुआ। वो दंपति का घर एक अच्छा था, विश्वासी परिवार में से था, प्रभु में विश्वास बनाए रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। जिस दिन पास्टर को रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिया तो पास्टर भी गया। रात्रि के भोज में सभी ने भोज के लिए बैठा और भोजन समाप्त करने के बाद पास्टर ने उस पादरी ने उस घर के जो प्लेट में जो चांदी के चम्मच दिए थे खाने के लिए, उस चांदी के चम्मच को पादरी ने अच्छी तरह से धोकर साफ कर उस दंपति के घर में जो बाइबल था उस बाइबल में लेकर उस पादरी ने उस चम्मच को बाइबल के अंदर रख दिया और वह चला आया। तो काफ़ी दिनों के बाद उस पति पत्नी ने देखा कि हमारे घर से एक चम्मच गायब है। तो उनके मन में धीरे धीरे शक होने लगा कि हमारे घर से एक चम्मच गायब है। तो ये बात को वे अपने पादरी से कहने के लिए डरते थे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, साहस के बाद उन दोनों ने पति पत्नी सोचा कि हम ये बात उस पादरी से कहेंगे। तो एक दिन जब उन्होंने चर्च गया और चर्च समाप्त होने के बाद उस पास्टर से कहने लगा कि पास्टर साहब, आपने हमारे घर से एक चांदी की चम्मच को उठा लाए हैं। तो पादरी ने उस पास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने आपके चांदी के चम्मच को आपके घर में ही रख छोड़ा हूँ और वह चांदी का चम्मच आपके पवित्र बाइबल पे ही रखा हूँ। यह सब सुनने के बाद वो पति पत्नी असमंजस में पड़ गए। उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कभी भी उस पवित्र बाइबल को ओपन नहीं किया, ना ही पति पत्नी कभी उस बाइबल को अध्ययन किया। तो हमें यहाँ सीख मिलती है कि हम कभी कभार एक दूसरे को दोष देते हैं, एक दूसरे को गलतफहमी नज़रिए से देखते हैं। केवल हम उन्हीं को देखते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन हम कभी यह जांचने की कोशिश नहीं करते कि हम अपने जीवन में भी छोटे छोटे गलतियों से गुजारते हैं। हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरे की गलतियों पर हम जल्द ही उनकी गलतियों पर हम जज बन बैठते हैं। तो मेरे ख्रिस्त मसीह भाई बहनों, तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें किसी को गलत तरीके से, गलत नज़रिया से उसके ऊपर जांच करने से पहले खुद हम भी अपने ऊपर जांच करें कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस सीख से कुछ, इस
शब्द के द्वारा कुछ सीखने को मिला। तो चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्य में से यूहन्ना बपतिस्ता से कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु कहता है, मनुष्य में से मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। आमीन। और इब्रानियों के पत्री में कहता है 9:27 में कहता है, उसी तरह मनुष्यों को एक बार जन्म लेना और उसके बाद न्याय करना निर्धारित है। उसी तरह मनुष्यों को एक बार जन्म लेना और उसके बाद न्याय करना निर्धारित है। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय यीशु एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।